अच्छी में लाते हैं कोने में, ये कट्टे में लाना, मैं कट्टा भर के रखा, मेरे कोने में रख देना, वहाँ गली के रास्ते जाना है, ऐसे बेटा 10 नंबर और दे दूंगी तेरे को। छोटी छोटी सी देखो आप लौकी हो रही है। और सुबह सुबह यहाँ पर 2 बंदर महाराज आ चुके थे। इस तरह से यहाँ पर मिर्ची हो रही है, ये चौलाई हो रही है, इधर अरबी के पत्ते हो रहे हैं। ओ देखो गाइस, ये ऑर्गेनिक कद्दू है, घर का, बिना खाद के, बिना उसके। जैसे इसके रेसे निकाल ली है, ये रेसे से स्वाद थोड़ा सा खराब हुआ था, तो इस तरह से मम्मी रेसे निकाल के थोड़ा मैंने भी निकाला, जैसे फेंक रही है। कहा था कि भाभी इंदौर में रहे हो ना, इंदौर में, ये तो हिंदी में बोलेंगे भाभी ठेठ पहाड़ी, पहाड़ी लेकिन देख के लगता नहीं है कि वो पहाड़ी बोल सकते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं हूँ मानसी, और ये ब्लॉगिंग हो रही है उत्तराखंड के पहाड़ों से। तो आप लोगों को बताइए कि 2-3 दिन हो ही गए गाँव में आए हुए। कल जो दिन भर बारिश थी, मौसम विभाग की वो था कि इंस्ट्रक्शन था कि आज हो सकता है धूप आएगी। सुबह जब मैं उठी तो धूप आई भी थी, बट अभी फिर से अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, सारे जो चारों तरफ हैं वो बादल फिर से छा चुके हैं। इधर अगर आप देखो तो थोड़ा सा बादल कम है, बट उधर की साइड को जो पूरा एरिया है वो पूरा काला हुआ पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि शाम तक बारिश और हो सकती है। और कल मैंने शाम को जब हम बैठे हुए थे, जब बारिश आ रही थी, तो मैंने एक क्लिप बनाई जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। मैंने पहली बार लाइफ में 2 रेनबो साथ में देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वो चीज़ दिखाया जाए। आपने कभी 2 इंद्रधनुष साथ में देखे हैं? ये देखो, ये डार्क है और उसके ऊपर एक इंद्रधनुष और पड़ा है। अभी अभी जस्ट मेरे ब्लॉग खत्म करते मम्मी ने कहा देख एक इंद्रधनुष और पड़ गया है, तो उसके ऊपर वाला जो है वो लाइट है। और 2 इंद्रधनुष एक साथ में लाइफ में पहली बार देख रही हूँ। आपने देखे कभी 2 इंद्रधनुष साथ में देखे इससे पहले? अच्छा, मैं तो आज ही देख रही हूँ पहली बार। तैजिकरी की पढ़ते हैं कई बार ही, पर आज पहली बार मैं देखी 2 इंद्रधनुष एक साथ पड़े हुए हैं। ये तुषार ने हमारे लिए मैगी बनाई है मस्त, तो हम दोनों माँ बेटी मस्त अपना मैगी खा रहे हैं। इसमें टमाटर भी डाल रखा है पता नहीं। फिलहाल मैं आई हूँ ताई जी के घर पे, घर के नीचे खड़ी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो सब्जियाँ वगैरह हो रही हैं वो आप लोगों को क्यों ना दिखाया जाए। तो यहाँ पर आपको कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, ताई जी ने पुराना सा मैट है अपना रखा हुआ है। ये इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी सी देखो आप लौकी हो रही है। और सुबह सुबह यहाँ पर 2 बंदर महाराज आ चुके थे, शायद अभी भी ऊपर बैठे हुए हो सकते हैं। तो उनके डर के मारे ताई जी ने जो थोड़ा सा बड़ी लौकी हो रही है छुपा कर, और ये छोटी लौकी हो रही है ताकि वो खा ना पाएँ, इसलिए सब कवर करके वो स्कूल गई हुई हैं। मम्मी का भी आज स्कूल था, बट मम्मी ने आज छुट्टी ली क्योंकि आज मेरे जो सगे ताऊ ताई हैं, ताऊ जी की थोड़ी डेथ हो गई थी। ताई जी और उनके बेटे बहू वो यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ने आज छुट्टी ली। मम्मी घर में ही है, मम्मी अपना काम करने में लगी थी। तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा मैं टूर करा देती हूँ, जो बागान है और जो खेत खलियान है। खेत तो खैर बहुत नीचे, उसका टूर कभी और कराऊंगी। फिलहाल आपको क्यारियों का हम टूर कराते हैं। यहाँ पर ताई जी की हो रही है सुंदर सुंदर हरी मिर्च। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखो, कल मैं ताई 3-4 मिर्ची मांग के भी लगी थी हमारे यहाँ, क्योंकि मिर्ची नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ताई से मिर्ची मांग के लगी थी। ये इस तरह से यहाँ पर मिर्ची हो रही है, ये चौलाई हो रही है, इधर अरबी के पत्ते हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद में ताई से मांगूंगी, इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। ये जो है ये भिंडी के पेड़ है, इसमें भिंडी हो रही है। और नीचे आपको ये एक दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो पेड़ है ये है केले का पेड़, और इसमें यहाँ पर एक केले की पूरी वो हो रही है। देखो, ये मम्मी कह रही थी कि 2-3 दिनों बाद इसको तोड़ के इसको पकाने के लिए डालेंगे। और घर के जो केले का स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। ये केले उतने बड़े नहीं होते हैं जितने हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। ताई जी के करेले भी हो रहे हैं। एक करेला मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटू सा करेला हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि जो बेल है वो सूख चुकी है हल्की हल्की। और इसी में लौकी की बेल भी हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। और बाकी आप लोग देखो, इतनी हरियाली है इस टाइम पे। मोस्टली इस टाइम पे हरियाली नहीं होती है क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज़ हो जाती है, बट इस साल हरियाली हो रही है क्योंकि इस साल नॉन स्टॉप बीच बीच में बारिश होते रहती है। हमारे आने से 2 दिन पहले तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन परसों से यहाँ लगातार बारिश है। अभी हल्की फुल्की धूप है, थैंक गॉड। थोड़ा कपड़े हमारे सूख रहे हैं, वरना कपड़े सूखने की बड़ी दिक्कत थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ। नीचे तो मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि कपड़े गंदे आते हैं। ये हैं अदरक के पौधे, इस तरह से होते हैं अदरक के पौधे। जब इसको खोदते हैं तो खोद के इसके जिससे अदरक की गट्ठियाँ निकलती हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जो अदरक के थोड़े मोटे मोटे से बंडल टाइप के होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्दी के पत्ते हैं। इसको भी जब खोदते हैं तो इसके जैसे हल्दी निकलती है, जिसको काट दिया जाता है क्योंकि हल्दी का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो मम्मी इसको जब सूख जाती है तो काट देती है, लेकिन जो नीचे से हल्दी है वो डेवलप होते रहती है। और यहाँ पर थोड़े बहुत फूल वगैरह हमने लगाए हुए हैं। एक नींबू का पेड़ हमारा यहाँ पर भी है,
इसमें भी आप देखो भर भर के नींबू हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा नींबू पके हुए हैं। मम्मी नींबू का कुछ करती नहीं, मम्मी को नींबू पानी वगैरह पसंद नहीं ज़्यादा, तो इसीलिए नींबू ऐसे ही सारे नीचे गिरे हुए हैं। आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके, इस तरह से गिर के सब सड़ रहे हैं क्योंकि यूज़ ही नहीं होता है। भिंडी पे भी फूल लगे हुए हैं, बट भिंडी सिर्फ एक लगी हुई है, दो भिंडियाँ यहाँ पर देखिए, 2 भिंडियाँ लगी हुई हैं। और इधर मिर्ची के पेड़ मम्मी के भी हो रहे हैं। नमस्कार, बढ़िया बढ़िया एकदम। मैं परसों और ना मम्मी आज छुट्टी पे है। और इधर भी आप देखो तो मिर्ची के पेड़ में इकलौती एक मिर्च लगी हुई हमारे सारे पौधों में से। तो ये जो था, ये था हमारे क्यारियों का एक छोटा सा टूर। पहले से तो बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन अब बंदर रहने नहीं देता क्योंकि बंदर डेली सुबह आ जाते हैं, तो इस वजह से सिर्फ बेल दिखाई दे रही हैं आपको, उसमें सब्जियां नहीं लगी हुई हैं क्योंकि सब्जियां तोड़ के बंदर ले जाते हैं। अब चलते हैं ऊपर की तरफ को, ताई जी लोग आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, देखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जो ताई जी की बहू हैं यानी कि भाभी है, उनको मैं इतने सालों बाद पहली बार मिलने वाली हूँ क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाई थी, और फिर जब भी वो गाँव आते हैं तो मैं गाँव में नहीं होती हूँ, तो पहली बार मैं उनसे और उनके बच्चे से मिलूँगी। तो जब वो आएंगे तो आप लोगों से भी मिलाती हूँ। ये मम्मी अपनी जेठानी के लिए दाल बनाने वाली है। कौन सी दाल बनाने वाले हो? जरा जोर से बोलो। और चने हाँ, और बाजार की दाल मिक्स। वो मिक्स दाल जो होती है पहाड़ी, वो बना रहे हैं। ये गहत घर के, ये घर के गहत हैं। आप लोग देखिए, गहत की दाल बहुत लोगों ने देखी होगी। जब भी पहाड़ आप लोग घूमने आओगे तो आपको सभी दुकानों के बाहर ये गहत की दाल बिकते हुए दिखाई देगी। तो इसमें क्योंकि घर की है तो थोड़ा मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, इसलिए मम्मी इसको बिन रही है। और इसकी आज दाल बनेगी और साथ में झोई बनेगी ना, सब्जी बनाओ। झोई बना दो, झोई अच्छी होती है। तोरई देख लो, या तो सब्जी बना लो या तो वो बना लो। और नीचे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो लोग खेतों में आ गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी मडवे का टाइम है, तो मडवे को तोड़ के लोग ले आएंगे घर। इसका प्रोसेस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मम्मी के साथ जब खेत में आऊँगी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ दूर से ही दिखाई देती हूँ। तो जो लोग हैं वो अपने दिनचर्या में वापस आ गए हैं क्योंकि आज धूप आ गई है, तो लोगों का धान पक रहे हैं, मडवा पक रहा है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है टाइमली। तो उसके लिए सब लोग खेतों में चले गए हैं क्योंकि हम लोगों के खेत वगैरह भैंस वगैरह नहीं, तो हम लोग इसीलिए घर में ही। मम्मी को स्कूल जाना था, मम्मी स्कूल गई नहीं, और मेरा तो खैर कुछ काम है ही नहीं। यहाँ पर पौधे हो रहे हैं, फूल के पौधे हो रहे हैं, और छोटे छोटे से आप देखो फ्लावर्स भी इसमें हो रहे हैं। ये जो पौधा है इसमें बड़ा अच्छा फूल आता है, रेड कलर का, बड़ा सुंदर सा होता है। कभी होगा वो दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल लगता है कि शाम तक बारिश और आ सकती है, अगर नहीं आए तो अच्छा, हमारे कपड़े सूख जाएंगे। 4 दिन से हमारे कपड़े नहीं सूख रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम क्या वाला मम्मी जा रही है। हम कद्दू की जो बेल होती है उसके ऐसे छोटे छोटे से देखो टुके होते हैं, ये तोड़ने के लिए। इसका बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। हाँ, एक यहाँ पर लग रहा है। इसमें प्याज वगैरह डाल के बढ़िया से, इसमें तेल डाल के, सरसों का छौंका लगा के, लाल मिर्च का, बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी बनती है। तो मम्मी जितने भी इसके ये बेल के जो ये कलियाँ होती है ना, इस तरह से छोटी छोटी सी, वैसे कद्दू भी इन्हीं में ही लगता है मोस्टली, इसलिए लोग इसे तोड़ना प्रेफर नहीं करते। लेकिन जब कभी सब्जी ना हो घर में तो गाँव में ये किया जाता है, इसको तोड़ के बढ़िया सब्जी बनाई जाती है। तो मम्मी ये तोड़ने के लिए आई, मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग में भी दिखा देती हूँ। ये सिर्फ कद्दू के बेल की और की बनती है मम्मी? ये सिर्फ कद्दू के बेल की बनती है? कद्दू की बनती है, भिंडी खाते हैं। भिंडी? हाँ, भिंडी भी तो खाते हैं, और अरबी के पत्ते। नहीं, मैं कह रही हूँ ये कद्दू के बेल की बनाई तुमने, और बेलों की भी बनती है? दिखाओ कहाँ है, आराम से आना, गिरना मत नीचे। ओ ये देखो गाइस, ये ऑर्गेनिक कद्दू है, घर का, बिना खाद के, बिना उसके। हाँ, ये भी लग रहा है मम्मी, ये देखिए, लग तो बहुत सारे रहे हैं, कहाँ बंदर खा जाएंगे। उसमें नहीं लग रहा बेल में जो वहाँ घुसे हुए हैं कद्दू? वो किसका है? अच्छा, लौकी। नीचे से कद्दू की जो पत्ते हैं उनको लाने के बाद मम्मी यहाँ पर कद्दू के पत्तों को दिखा रहा मम्मी इस तरह से इसके रेसे निकाल ली है। ये रेसे से स्वाद थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो इस तरह से मम्मी रेसे निकाल के, थोड़ा मैंने भी निकाला, ऐसे फेंक रही है। और बाकी जो रेसे निकालने के बाद जो पत्ता बचता है उसको ऐसे रख दिया है, धो के रख दिए हैं पत्ते। इसको भी काटेंगे और इसको फिर प्याज और लाल मिर्च में छौंकेंगे। तो दिखाना भी होगा, आराम से दिखाना, लोग कैसे निकालते हैं। लोगों को पता होगा, पहाड़ी लोगों को पता होगा ना, बाकियों को पता नहीं होगा। इसका सब ले जा रहे हैं पहाड़ से, देसी लोगों को थोड़ा पता होगा। देखो ये पहाड़ियाँ है ना, बाहर के भी बहुत हैं इसमें।
इस तरह से इसका रेसा निकालेंगे और रेसा निकालने के बाद फिर इसको पतला पतला काट के उबालने को रख देंगे। और जब ये उबल जाएगा, कद्दू है हाय, ये देखो गाइस, इसको भी कद्दू के बच्चे, एक ये बहुत सारे हो रहे हैं। ये तो मैंने इतने सारे कद्दू तोड़ दिए इसमें, ये छोटे छोटे से कद्दू देखो। हाँ, बंदर नहीं रहने दे रहे। तो इसकी सब्जी बन रही है, साथ में ही बन रही है गहत की दाल। गहत की दाल वैसे मोस्टली जो सर्दियों में खाई जाती है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, तो ठंड बहुत होती है, तो इसलिए ज़्यादातर उसी समय बनता है। बट अभी क्योंकि हम मिक्स दाल बनाते हैं इसलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्योर गहत बनाते हो जिसमें कोई और दाल मिक्स नहीं करते तो कोशिश करना कि आप ठंडी के दिनों में ही बनाओ, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में खाने में बॉडी गर्म हो जाती है क्योंकि वो बहुत उसकी तासीर गर्म होती है। तो अभी ये बन रहा है, इसके साथ रोटी, दाल और चावल, पहाड़ी खाना। वो नहीं है पहाड़ी मूली, है ही नहीं, दुकान आई हुई। अच्छा गाइस, भैया की बेटी आई हुई है। आपका नाम क्या था, मैं भूल गई। नवीशा, नमीशा। ये यहाँ से सारा सामान निकाल के खेलने में लगे, पूछ रही है कि बुआ ये क्या है, बुआ ये क्या है। मस्त हो रखी है यहाँ पर। और ये रही ताई जी हमारी, ताई जी इधर बैठी हुई है। हाँ, ये दिखाओ, ये भी लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा। चलो मम्मी से मिला के लाती हूँ। भाभी आप व्लॉग देखते हैं, आज व्लॉग में आ भी जाओ। मैं सोच ही रही थी कि आपको अरे रुको। ये हमारे घर की सबसे बड़ी बहू अभी तो है ना, सबसे बड़ी बहू। और पहली बार मिल रही है, 4 साल बाद हो गए शादी को, 4 साल हो गए। पहली बार गाँव वाले पहली बार मिल रही है। नहीं पहले भी आई हूँ जब नोबू बहुत छोटी थी, 5 महीने की थी, तब आई थी मैं। हाँ, तब मेरी गुड़िया है नोबू। हाँ, ये मैंने दिखा, नवीशा। और मैं ये बोल रही थी ताई जी को अभी कि मुझे लग रहा था कि भाभी इंदौर में रहे हो ना, इंदौर में ही तो हिंदी में बोलेंगे भाभी ठेठ पहाड़ी। पहाड़ी ने देख के लगता नहीं है कि मैं पहाड़ी बोल सकती हूँ। वही मैं कह रही थी, मुझे लगा था हिंदी में बात करके, लेकिन जब आप मम्मी से अंदर में ताई से ताई जी तो पूरी ठेठ पहाड़ी में बात करी, लग ही नहीं रहा। वरना आजकल गाँव की लड़के भी इतना पहाड़ी बात नहीं करते जितना आप करते हैं। अपना कल्चर नहीं भूले, हम अपनी भाषा नहीं भूले। सही बात है, हमने मेंटेन करके रखा है हमेशा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पहाड़ी बिल्कुल हमारे वहाँ वाली टाइप की पहाड़ी है ना, कुमाऊनी। अच्छी हाँ, कुमाऊनी बिल्कुल प्रॉपर। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मम्मी के साथ यहाँ पर गप मारती हूँ। अभी तो मैंने भाई साहब लोगों को मिला। आपको भी करना है ब्लॉग करना है? बोलना, अरे ना, तो फोन के पापा कह रहे थे ना, थोड़ा लाइट कम खोलना, पानी भी हमारे और 10 मिनट वो बोले थे। अरे ये कौन बोलता है, ब्लॉग चालू कर दिया मैंने, बताओ। पता नहीं कौन सी है, हल्द्वानी की आंटी है वो, कितना करती है अभी वो। हल्द्वानी की आंटी। तो यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर है उनके साथ कंपटीशन चल रहा है। भाभी किसकी निकल बोले थे आप? पवन पहाड़ी की। भैया और भाभी निकालते हैं, पवन पहाड़ी बनते हैं भैया, पवन पहाड़ी की वाइफ बनती है भाभी। और एक हल्द्वानी वाली आंटी की नकल उतारी मम्मी, जो कि अभी अंदर गई है फोन में दिखाने के लिए कि कौन है, जिसकी वो अभी मिमिक्री कर रही थी। दिखाओ। हाँ, वो है, वो हल्द्वानी वाली आंटी है, वो छोटी छोटी, वो बोलती है ऐसे। हो गए, समझ गए हम। दिखाए प्रूफ के बिना काम नहीं चलेगा। इसकी बात करी थी गाइस मम्मी 1 घंटे बाद ढूंढा मम्मी ने कूल पहाड़न गीता कोरंगा करके, जिसकी मिमिक्री करी थी। बाप रे, 1 घंटे से ढूंढने में लगी है। सब लोग चले गए उठ के यहाँ से। वो कह रही छोड़ो कुछ काम कर लो ना। वो कह रही नहीं, वो कुमाऊनी क्या हल्द्वानी वाली आंटी नहीं थी, मैं ढूंढ के लाती हूँ। और फाइनली ढूंढ के अभी निकाल के दिखा रही कि ये है, देख इसको देखे। नहीं तो मेरे फर्जी कहेंगे कहाँ से मंगा रही है, ऐसे मंगा रही है। तो मेरे घर के वहाँ रहते ना। हाँ, अरे बहुत अच्छा बना रही है हर चीज। जब वैसे मिमिक्री करे, जैसे मैं कैमरा खोल रही चुप हो जा रही है। और वैसे इतनी बोल रही मम्मी मिमिक्री करते हुए उसकी बहू। क्या करूँ माँ, जो वो बोल रही वो बोलो। वही तो बोली मैं। बोलो फिर। ककड़ी लाए हो, भटगोल लाए हो मेरे लिए। तूने तो कहा था मैं भटगोल लेके आऊंगा, तो कहाँ है तेरे भटगोल? मैडम कल लाऊंगा, स्कूल में लाना। अरे वो पता नहीं चार जी वो करेंगे, कहाँ क्यों मगारी करके कैसे नहीं लाते हैं। मेरे कट्टे में लाना, मैं कट्टा भर के रखा, मेरे कोने में रख देना, वहाँ गली के रास्ते जाना। हाँ, 10 नंबर और दे दूंगी तेरे को, 10 नंबर मिल जाएंगे, फालतू दे दूंगी तुमको। और तेरे भेज जाएंगे। और दूध नहीं लाया तू, भिगोत नहीं लाया, भिगोत लाता मेरे, भिगोत नहीं लाया। सुनना का इसका। हाँ,
मगर मैडम वो उसकी वो मैं बकरी भूल तेरे गया। पास इतने सारी बकरी है, आज भी लाता है तो मैं भूल गया मैं। कल को ले आना है, कल ले आना, एक हाँ। भर के ले आना कल को। हाँ हाँ मैडम कल ले ये आऊंगी। वो बकरी है क्या होता है ताई जी भी? एक दिन शिकायत मैंने कर सुन रखा उसका। अच्छा ये आपने भी सुना है, तभी आप भी इसकी नकल उतार रहे हो। सोचिए कैसे बिना डायलॉग के बोल रही हैं। करती है क्या वो। अभी बन रहा है रात का डिनर में बन रहा है तोरई की सब्जी, पहाड़ी तोरई है, और साथ में बन रहा है कढ़ाई पनीर। और कुछ भाभी बोले क्योंकि आज मैंने भाभी को जो है वो ब्लॉग पकड़ाया हुआ है बनाने के लिए। कुछ बोल दीजिए। भावना बहुत एक्टिव है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती है। बहुत अच्छा लगा भावना का देख के कि फटाफट 2 मिनट में काम कर दिया। भाभी कह रही है तू इतनी जल्दी कैसे करती है? मैंने कहा मैं तो ससुराल में बनाते रहती हूँ। भाभी कह रही हाँ तूने बड़ी जल्दी कर दिया। मैंने कहा होता है ना, प्रैक्टिस हो गई है ससुराल में खाना बना के। तो कढ़ाई पनीर वगैरह बना रखा है। अभी ताई जी को भी बगल में बुलाया हुआ है खाने के लिए, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगी। और ये हम मासी से पनीर लेकर आए थे। अब तो यहाँ पर इस तरह का पनीर मिलने लगा है, पहले मिलता नहीं था, तो अब इजीली मिल जा रहा है, ये चीज़ अच्छा है। और यहाँ पर मम्मी का मजा आ रहा है, आज कुछ काम नहीं करना पड़ा यहाँ वहाँ नहीं कर रहा है, दिन में खाना मैंने बनाया है, अभी वहाँ तक घूम के आएगी, दूध लेके आएगी, मिक्सी में मैंने पीसा है, सब दे दिया, बस पीसा ही तो आटे है। मैंने गूंद दिया, आपको मजे आएगी बोल मम्मी के। हाँ यार चलो खुश हो तुम भी। और ये है भाभी की बेटी, ये सबके साथ घूम रही है सुबह से। हाँ नहीं खाते। तो मैं सोच रही हूँ गाइस कि इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पर कर देते हैं। भैया भी बाहर गए हुए हैं, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं, कल को बहुत सारे काम है। तो आपको भी इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और एक बार भाभी जी बोल देंगी बाय बाय। और आप भी बोल दो बाय बोलो। बाय बाय।